दिल्ली की कोचिंग में हुई घटना के बाद जैसे ही वहां पर ट्रीटमेंट होना शुरू हुआ, उसे देखते हुए मध्य प्रदेश की कोचिंगों का भी इलाज होना शुरू कर दिया गया है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि इलाज के नाम पर सिर्फ ड्रामा होगा या फिर नजीर पेश की जाएगी। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। दोस्तों, दिल्ली की राव आईएएस कोचिंग सेंटर में जो घटना हुई, उसने इस पेशे के पीछे छिपे हुए सफेद पोशों के काले चेहरों को उजागर कर दिया है कि कितना अच्छा व्यवसाय है, प्रोफेशन है, लेकिन इसमें शिक्षकों के चेहरे कितने काले हैं। जो अनियमितताएं फैल रखी थी, उन पर किसी भी प्रकार का ध्यान नहीं था, जिसके चलते 3 छात्रों को अपनी जान तक गंवानी पड़ी। इसे देखते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एक्शन में आए। किसी भी प्रकार का रिस्क नहीं लेना चाहते थे, इसके चलते उन्होंने आदेश दे दिया मध्य प्रदेश के तमाम कलेक्टर्स और कमिश्नर्स को कि मध्य प्रदेश में भी तलघरों में जो भी गतिविधियां चल रही हैं, चाहे वो हॉस्पिटल्स हों, कोचिंग सेंटर्स हों या इसके अलावा अन्य चीजें हों, उनकी बाकायदा जांच की जाए और अनियमितता पाई जाती है तो एक्शन भी लिया जाए। उनके आदेश के बाद मध्य प्रदेश के बड़े शहर इंदौर और भोपाल के कलेक्टर भी एक्शन में आए और इसको लेकर के बाकायदा आदेश दिए गए, जिसके चलते इंदौर और भोपाल में कार्रवाइयां की गई है। यहां पर अगर हम बात करें इंदौर की, तो सोशल मीडिया और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया जा रहा है एक विवेक आनंद नाम की कोचिंग है, उसको बाकायदा सील किया गया है, कार्रवाई की गई है उसको लेकर के। कुछ और भी कोचिंग संस्थान है जहां पर अनियमितता मिली है, बेसमेंट में जो चल रही हैं, उनको सील करने की कार्रवाई की गई है। इसी के चलते अगर बात की जाए भोपाल की, तो भोपाल में कौटिल्य एकेडमी है, इसको भी सील किया गया है। जब आप इसका फोटो देखेंगे तो ऊपर लिखा हुआ है नरेंद्र सोमवंशी। इनका नाम नरेंद्र है, हमारे देश के प्रधानमंत्री भी नरेंद्र मोदी हैं। इनमें स्वामी विवेकानंद जी के कितने आपको गुण दिख रहे होंगे, इसका फैसला आपको स्वयं को करना है। अब यहां पर सवाल यह आता है, सोशल मीडिया पर जो यूजर्स हैं वो कई तरह की बातें कह रहे हैं इन कोचिंग संस्थानों को लेकर के। यूजर्स का कहना है कि सील कर दिया ठीक है, लेकिन कोई बड़ी कार्रवाई नहीं देखने को मिल रही है। कुछ यूजर्स ये कह रहे हैं कि इंदौर में जो कोचिंग चल रही है वो अधिकारियों की चल रही है, जो खुद एसडीएम डीएसपी बन गए हैं, एसीपी बन गए हैं, वो खुद पीछे से इन कोचिंगों को चला रहे हैं। क्या इन पर कोई बड़ी कार्रवाई होगी? और लोगों के मन में ये सवाल है कि अगर ये जुड़े हुए हैं तो क्या इस सिस्टम को या जांच को प्रभावित तो नहीं करेंगे, क्योंकि इनके दोस्त यार भी सिस्टम में घुसे हुए होंगे। हम इस बात की पुष्टि नहीं कर रहे हैं कि इनकी कोचिंग है या नहीं है। ये यूजर सोशल मीडिया पर कई दिनों से कह रहे हैं और आज भी कह रहे हैं इस बात को लेकर के। अब सवाल ये कि यहां पर बाकायदा एक्शन तो लिया गया है, लेकिन एक्शन का रिएक्शन, रिजल्ट देखने को मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा? क्योंकि हिंदुस्तान में एक चीज देखने को मिलती है, ड्रामा बहुत अच्छा होता है। जब भी कोई चीज हो जाती है तो ड्रामे में कमी नहीं देखने को मिलेगी। मीडिया में खबरें छपेंगी, मोहन यादव एक्शन में, लेकिन उस एक्शन का परिणाम देखने को मिल पाता या नहीं मिल पाता, या चवन्नी अठन्नी की खबरें छप करके रह जाएंगी कि एक्शन में उसके बाद नया एक्शन और रिएक्शन होगा। क्योंकि हिंदुस्तान में पैसों से कुछ भी खरीदा जा सकता है, इस बात को कौन नहीं जानता। अगर इतने ही ईमानदार अधिकारी नेता होते तो क्या भारत एक भ्रष्ट देश होता? यहां पर इस प्रकार की चीजें अब तक चल रही होती? हम 2024 में जी रहे हैं, डिजिटल इंडिया का सपना। हम तुलना करते हैं अमेरिका, रसिया, चाइना से, लेकिन देखिए बेसमेंट में कोचिंग चल रही है, बेसमेंट में तमाम तरह की चीजें चल रही हैं। केवल यह शहर नहीं है, अगर आप मुरैना की बात करेंगे, बहुत छोटा शहर है, अगर यहां पर मोहन यादव जी आ जाएंगे दौरा करने के लिए, तो बेसमेंट में इतनी चीजें चल रही हैं कि आधा शहर खत्म हो जाएगा। तो क्या इन पर कार्रवाइयां होंगी? कैसे इनको दूर होगी? तो कई बार चीजें इसीलिए सवाल उठते हैं कि आदेश कहने के लिए होते हैं, ठंडा करने के लिए होते हैं, कि मुद्दे को ठंडा कर दिया जाए, दोनों वर्गों को संतुष्ट कर दिया जाए। आदेश देकर उनको भी संतुष्ट कर दें और 4 दिन बाद ढीला छोड़ करके उनको भी संतुष्ट कर दें। यह पहला मामला नहीं है दोस्तों। आपको याद दिलाना चाहूंगा, कई बार आपको पता होगा बसों के एक्सीडेंट हो जाते हैं, स्कूल बसों के, बच्चों की जान चली जाती है। क्या होता है, पूरे शहरों में मध्य प्रदेश के में आदेश आते हैं, परिवहन विभाग, आरटीओ चेकिंग चल रही है, ये चल रहा है। फिर उसके बाद क्या होता है, 4 दिन बाद आपको खुद पता होगा,
ऐसे ही किसी भी प्रकार की घटना हो जाती है तो इस प्रकार के आदेश दिए जाते हैं, शायद वर्गों को संतुष्ट करने के लिए दिए जाते हैं। दोस्तों, आपको इस खबर पर अपनी राय देनी है। इंदौर भोपाल में कौन कौन सी ऐसी कोचिंग है जो बेसमेंट में चल रही है और जिन पर कार्रवाई नहीं हुई है, होनी चाहिए, क्योंकि आप पढ़ाई करते हैं, आप उनके बीच के हैं, आप बेहतर से बता सकते हैं। हम तो मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर बता रहे हैं, इसीलिए आप कमेंट में बताइए और इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, जिससे जो हर जगह तक पहुंचे, हर अधिकारी तक पहुंचे, उन तक भी पहुंच जाए जो फर्जी काम कर रहे हैं कोचिंगों की आड़ में, उन तक भी पहुंच जाए। इसीलिए आपका सहयोग बेहद आवश्यक है। इस आवाज को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को भी आप फॉलो कीजिए और सभी से एक अपील है कि सरल टॉक को ज्वाइन व थैंक्स बटन से भी सपोर्ट कीजिए, जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। नमस्कार।